नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, सिद्धि हिंदी विद्यालय के यूट्यूब चैनल में कक्षा 12वीं के अंतर्गत मैं हर्षद जानी इकोनॉमिक्स की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। विषय की शुरुआत करूँ उससे पहले एक सुविचार के भरोसा यदि भगवान पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे, और यदि भरोसा खुद पर है तो भगवान भी वही लिखेगा जो आप लोग चाहोगे। इसी सुंदर से सुविचार के साथ आइए मिलकर एक छोटी सी प्रार्थना भी कर लेते हैं। सुंदर सी प्रार्थना के साथ लेसन नंबर 6 जो हम लोगों का चालू है, आप लोगों को विदित है कि बेरोजगारी, वो बेरोजगारी लेसन के अंतर्गत इस लेसन में हमने प्रस्तावना, बेरोजगारी का अर्थ, बेरोजगारी के प्रकार, उसके अंतर्गत जो अलग अलग प्रकार की बातें आती है उसके अंतर्गत आप लोग देखो तो प्रस्तावना है, बेरोजगारी का अर्थ है, बेरोजगारी के प्रकार है, बेरोजगारी उद्भव होने के पीछे के कारण है, बेरोजगारी घटाने के उपाय है, और बेरोजगारी की समस्या हल करने के लिए अब जो योजना है उसके बारे में हम लोग देख रहे। तो बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए भारत सरकार के द्वारा जो विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाई गई, वो योजनाओं के अंतर्गत की जानकारी हम यहाँ पर प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे। उसके अंतर्गत की यदि मैं बात करूँ तो ईस्वी सन 1951 से लेकर भारत में आयोजन की शुरुआत की गई थी और विचार किया गया योजनाबद्ध आयाम के कारण देश के आर्थिक विकास करके बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए मतलब पंचवर्षीय योजना 4 पंचवर्षीय योजना में यह धारणा गलत सिद्ध हुई, मतलब बेरोजगारी कम नहीं हुई। परिणाम स्वरूप 5वीं पंचवर्षीय योजना, टिक मार्क कर लीजिएगा, कि बेरोजगारी की समस्या को जड़ से दूर करने के लिए कौन सी पंचवर्षीय योजना, तो कि 5वीं पंचवर्षीय योजना से बेरोजगारी की समस्या का निवारण करने के उद्देश्य से हम लोग ने प्रयत्न चालू किया। उसके अंतर्गत संकलित ग्राम विकास कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना, नेहरू ग्राम रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार के लिए तालीम देने संबंधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, मनरेगा कौशल्य विकास कार्यक्रम, श्रमयोगी जयते योजना, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया वगैरह जैसे अनेक प्रकार की योजना हमने चालू की। ये 2 अंकों में योजनाओं के नाम पूछे तो आप लोग लिख सकते हैं। अब इन योजनाओं के बारे में देखने का हम प्रयत्न करें तो पहली योजना है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून। उसके अंतर्गत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून, उसके अंदर मुद्दे बनाते हो तो उसको पहले MGNREGA मतलब मनरेगा के नाम से जाना जाता है। पहला मुद्दा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून को मनरेगा के नाम से जाना जाता है। दूसरा मुद्दा उसके अंतर्गत बनाओगे कि मनरेगा की शुरुआत फरवरी 2006 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून के नाम से चालू की गई थी। मतलब जब ये चालू हुई तब उसका नाम नरेगा था और
अब वर्तमान में उसको मनरेगा के नाम, मतलब नरेगा था जब फरवरी 2006 में था। मतलब आपके दो मुद्दे। तीसरा, इस योजना के अंतर्गत देश के पिछड़े जिलों में रहने वाले ग्राम, किसको इसका लाभ मिलता है कि इस योजना के अंतर्गत पिछड़े जिलों में रहने वाले ग्रामीण लोगों को रोजगार के साथ जोड़ने के लिए इस योजना का अमल चालू किया गया। 3 मुद्दे। चौथा, नरेगा योजना का नाम बदलकर अक्टूबर 2009 में बदलकर 2009 कर दीजिएगा, 2000 दिया है, 2009 में बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून अर्थात मनरेगा कर दिया। इस योजना को सफल बनाने के उद्देश्य से जो 2 फरवरी के दिन रोजगार दिन के रूप में घोषणा की गई, मतलब मनरेगा के ऊपर से 2 फरवरी के दिन को रोजगार दिन के रूप में मनाया जाता है। 3 मुद्दे आगे का मुद्दा अगर बनाते हो तो इस योजना के द्वारा प्रत्येक ग्रामीण परिवारों में से कम एक व्यक्ति को 100 दिवस तक का रोजगार देने की गारंटी योजना मतलब चालू की गई है। उसके अंतर्गत जिसमें 1/3 भाग की रोजगारी स्त्रियों को निर्धारित की, उसकी विशेषता है कि मनरेगा योजना के अंतर्गत 1/3 भाग की रोजगारी स्त्रियों के लिए आरक्षित रखी गई थी। इस कार्यक्रम में ग्रामीण लोगों को शारीरिक श्रम के द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन भुगतान करने का प्रावधान है। मतलब साथ ही साथ श्रमिकों को उनके वेतन 7 दिनों में ही दिया जाता है। ये उसकी दूसरी विशेषता कि योजना के अंतर्गत शामिल होने के बाद 7 दिन में रोजगार दिया जाता है। श्रमिक को उसके आवास से 5 किलोमीटर के अंतर में ही रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है और यदि श्रमिक को इस अंतर से दूर का रोजगार मिले तो उसको 10% अधिक रकम का भुगतान करना पड़ता है। ये इस योजना की मुख्य और विशेषता है। 6वां या 7वां मुद्दा, इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिकों को जॉब कार्ड भी दिया जाता है जो 5 वर्ष की समयावधि के लिए वैलिड माना जाता है और जॉब कार्ड पश्चात मिलने के बाद 15 दिन तक काम यदि न मिले तो उसे निर्धारित रूप से बेरोजगारी का भत्ता भी दिया जाता है। इस प्रकार 5-6 मुद्दे आप लोगों को इस मनरेगा योजना के अंतर्गत आपको बनाने पड़ेगी। बहुत इजी मुद्दे, इसमें कोई हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा नहीं। कब चालू हुआ, इसका नाम कब बदला गया, इसका दूसरा नाम क्या है, ये कौन से लोगों के लिए था, इसके अंतर्गत क्या व्यवस्था थी, इसकी विशेषता क्या थी और विशेषता के अंतर्गत इसमें स्पेशलिटी क्या थी, वगैरह मुद्दे आप लोगों को इसके अंतर्गत बनाने। उसके बाद की दूसरी योजना है पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते योजना, अर्थात अंग्रेजी में उसको PDUSJY नाम से जाना जाता है। एक मुद्दा। दूसरा, ये योजना 16 अक्टूबर 2014 से चालू हुई। तीसरा मुद्दा, उसका मुख्य उद्देश्य कि असंगठित मतलब गैर सरकारी क्षेत्र में जुड़े हुए श्रमिकों की स्वास्थ्य और सुरक्षा के साथ साथ सुचारू संचालन, कौशल्य का विकास, श्रमिकों का कल्याण करना, ये उसका मुख्य उद्देश्य है। और औद्योगिक विकास के लिए अनुकूल वातावरण, मतलब 3 मुद्दे बनाने हैं। अंग्रेजी में PDUSJY यह योजना का दूसरा नाम है। ये 16 अक्टूबर 2014 को चालू हुई। और तीसरा इसका मुख्य उद्देश्य। इस तरह से 3 मुद्दे आप लोगों को बनाने रहेंगे। उसके बाद आगे की योजना है पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, अर्थात उसके बारे में यदि बात करूं तो PDUSJY। उसकी बात अगर करूं तो यह योजना 16 अक्टूबर 2014 से चालू हुई। पहला मुद्दा उसका अंग्रेजी नाम, दूसरा 16 अक्टूबर 2014 में चालू हुई। तीसरा उसका उद्देश्य ये असंगठित क्षेत्रों में लगे हुए श्रमिकों को स्वास्थ्य और सुरक्षा के साथ सुचारू संचालन, कौशल्य विकास और श्रमिकों का कल्याण करता है वगैरह। तीसरी जो योजना है उसके बारे में बात करूं तो पंडित दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना DUGJY। इसके अंतर्गत विद्युतीकरण योजना के स्थान पर इस योजना का अमल किया गया, मतलब बिजली प्राप्त करने की ये योजना थी
और उसका मुख्य जो उद्देश्य है 24 घंटे और 7 दिन बिजली की सेवा उपलब्ध करवाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। उसके बाद चौथी जो योजना है पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, अंग्रेजी में इसको DUGKY के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजी में इसको DUGKY के नाम से जाना जाता है। इस योजना की शुरुआत 25 सितंबर 2014 में की गई और इसका मुख्य उद्देश्य 18 से 35 वर्ष के युवाओं को रोजगार दिलाना इसका मुख्य उद्देश्य है। उसके बाद प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, उसके अंतर्गत इसकी शुरुआत 1 जुलाई 2015 से की गई। उसका सूत्र था प्रत्येक खेत को पानी और इसकी जो कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए देश के उपलब्ध साधनों का श्रेष्ठतम उपयोग करने के उद्देश्य से सिंचाई की योजना को अमल में लाने के लिए, मतलब सब में 2-2, 3-3 मुद्दे आप लोगों को बनाने हैं। इस तरह से ये मुद्दों को आप लोगों को रिफ़र करना है। अंत तक वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। वीडियो से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो मैं हर्षद जानी, मेरा संपर्क नंबर 9825581539 नंबर पर आप संपर्क कर सकते हो। अंत तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।